हेलो ई लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर हैविंग अ ग्रेट डे। आज हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का टॉपिक इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ एग्रीकल्चरल फाइनेंस इन इंडिया को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक। एग्रीकल्चरल फाइनेंस का जो मेजर रोल होता है वो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज और सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स को और रूरल कम्युनिटीज़ को, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको। एग्रीकल्चरल फाइनेंस जो है ना, वो फाइनेंसिंग और लिक्विडिटी सर्विसेज को स्टडी करता है कि किस तरह से क्रेडिट प्रोवाइड किया जाता है फार्म बोरोवर्स को, और ये अच्छे से स्टडी करता है जो लोग लोन प्रोवाइड कर रहे हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में, और फाइनेंशियल मार्केट को स्टडी करता है कि किस तरह से फंड को प्रोवाइड किया जा रहा है। इंडिया में 1935 से पहले सारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे वो सिर्फ मनी लेंडर्स पे डिपेंड करते थे कि उन्हीं से लोन लेना है। उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, और जिस तरह से वो रिकवरी करते थे अपने लोन की वो बहुत ज़्यादा हार्श होती थी, तो इससे फार्मर्स सफ़र करते थे। तो 1935 के बाद जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज लेके आए जिनके थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को। तो इसमें सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में फर्स्ट इज कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक जो है वो एग्रीकल्चरल क्रेडिट सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है हमारी इंडिया में। बहुत सारे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसके अंडर, जैसे क्रॉप लोन, टर्म लोन, और ये सर्विस प्रोवाइड करता है किसान क्रेडिट कार्ड की, जिससे जो फार्मर्स हैं वो अच्छे से फाइनेंशियल सर्विस को ले सकते हैं। नेक्स्ट इज रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक जो है ये सेटअप ही इसीलिए किया गया था ताकि जो रूरल एरिया की नीड है, क्रेडिट नीड है, उसको फुलफिल किया जा सके। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज छोटे और मार्जिनल किसानों, लेबर्स और रूरल आर्टिसन तक पहुंचाना। आरआरबी जो है इसने कोलैबोरेट किया कॉमर्शियल बैंक और गवर्नमेंट के साथ, ताकि जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है वो रूरल कम्युनिटी और रूरल एरिया में सब तक पहुंचाया जा सके। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूट। कोऑपरेटिव बैंक्स और क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो ग्रास रूट लेवल पे फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ये बहुत सारी स्कीम्स लेके आते हैं, प्रोग्राम्स लेके आते हैं, ताकि जो एग्रीकल्चरल बोरोवर्स हैं उनकी स्पेसिफिक नीड को फुलफिल किया जा सके। और ये सेविंग अकाउंट्स, इंश्योरेंस, साथ में फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है रूरल कम्युनिटीज़ को। नेक्स्ट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो ये फाइनेंशियल एग्रीकल्चरल फाइनेंस प्रोवाइड करती है बाय ऑफरिंग लोन्स, लीज एग्रीमेंट्स और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू फार्मर एंड एग्री बिजनेसमैन। और एनबीएफसीज ने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं ताकि जो ट्रेडिशनल बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस है उन्हें थोड़ा सा कम किया जाए और सारी रूरल पॉपुलेशन को कवर किया जाए अपने फाइनेंशियल सर्विसेज में। नेक्स्ट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स। माइक्रो मीन्स छोटे, तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये बहुत ज़्यादा छोटे फार्मर्स और रूरल एंटरप्रेन्योर्स को कवर करता है, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, और ये माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मतलब कम पैसे जो है वो प्रोवाइड करता है। सेविंग और इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है रूरल एरियाज के लोगों को, और ताकि वो लोग अपनी लाइवलीहुड को इम्प्रूव कर सके और उन्हें फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, और वो फिर डेवलप करेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में मेजर रोल प्ले करती है, क्योंकि सारी स्कीम, सारे प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो गवर्नमेंट ही तो लेके आती है। तो वो सब्सिडीज देती है, सब्सिडाइज्ड क्रेडिट देती है, क्रॉप इंश्योरेंस देती हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, ऐसी ही बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को देती है ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर डेवलप करे और रूरल एरिया भी डेवलप करे। नेक्स्ट इज एग्री फोकस एनबीएफसीज एंड फिनटेक कंपनीज। ये जो कंपनीज हैं ये ग्रो की हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो की, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट हुआ तो इन्होंने डिजिटल लेंडिंग
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किए फार्मर्स को और फार्म मैनेजमेंट टूल्स प्रोवाइड किए। ये इवन एग्री इंश्योरेंस सॉल्यूशंस भी देती है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट करके भी अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो उनका मेजर मकसद यही है कि एग्रीकल्चरल फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की नीड है उन्हें हम फुलफिल करें और रूरल डेवलपमेंट हो। क्योंकि हमारे किसी भी कंट्री का मेजर जो पॉपुलेशन है जिस सेक्टर में, अगर वही सेक्टर डेवलप करेगा तो लोग भी डेवलप करेंगे और लाइवलीहुड भी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगी। तो इसके लिए बहुत सारे कोलैबोरेशंस किए जाते हैं स्टेक होल्डर्स के द्वारा, ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवर किया जा सके और एग्रीकल्चरल फाइनेंस मैक्सिमाइज लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि जो फार्मर्स हैं, रूरल कम्युनिटीज हैं, उनका जो लिविंग लाइवलीहुड है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसे इम्प्रूव किया जाए। क्योंकि अगर वो लोग डेवलप करेंगे तो एक कंट्री ओवरऑल डेवलप करेगी हमारी, क्योंकि हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अलावा बहुत सारे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी हैं जो कि रूरल एरिया और इनफॉर्मल सेक्टर्स को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हमारी इंडिया में। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में सबसे पहले आते हैं मनी लैंडर्स। मनी लैंडर्स पुराने टाइम से ही किसानों को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। उन किसानों को स्पेशली ये क्रेडिट फैसिलिटीज देते हैं जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में जाकर लोन नहीं ले सकते, उसके बदले ये लोग बहुत ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनसे चार्ज करते हैं। सेकंड इज ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये जो हैं ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स हैं ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को पहले ही खरीद लेते हैं और किसान को पहले ही एडवांस में पैसे दे देते हैं फ्यूचर क्रॉप के लिए, ताकि ये उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सके और उन्हें एक्सप्लॉइट कर सके। थर्ड इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। फार्मर्स जो हैं वो इनफॉर्मल नेटवर्क जैसे फैमिली और फ्रेंड, जितने भी उनके फैमिली मेंबर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, उनसे फाइनेंशियल असिस्टेंस की हेल्प ले लेते हैं कि उसमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता, कोई इनफॉर्मल लोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज हो गया है यहाँ पे कि जब उन्हें ज़रूरत हो कि हम दे देंगे, अभी हमें ज़रूरत है तो आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए। सेकंड नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं ये भी एक तरह से मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जहाँ पे जितने भी विलेज के या ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं सेविंग्स को कलेक्ट करते हैं और फिर जिसे उसकी नीड होती है उस मेंबर को वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट इज चिट फंड। चिट फंड में भी क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने फिक्स्ड अमाउंट हर मंथ जमा करते हैं, उसके बाद चिट निकलती है, जिसका नाम आ गया उसे वो पैसे मिल जाते हैं। तो इसमें ज़्यादा क्या होता है, फ्रॉड का रिस्क ज़्यादा रहता है या फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। नेक्स्ट इज गोल्ड लोन। रूरल एरिया में फार्मर क्या करते हैं, जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज है या ऑर्नामेंट्स है उसको गोल्ड लोन कंपनीज में रख देते हैं, उसके बदले क्रेडिट ले लेते हैं। अगर वो उसे पैसे के टाइम पे नहीं पे कर पाएंगे तो उनका जो गोल्ड है वो चला जाएगा, तो इसकी वजह से रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल क्रेडिट ग्रुप। यहाँ पे ये भी एक तरह से विलेज मनी लेंडिंग सर्कल ही है जो कि रूरल कम्युनिटीज़ को पैसे देता है, और ये म्यूचुअल ट्रस्ट और सोशल रिलेशनशिप्स के बेसिस पर ही होता है। तो जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं या तो ये म्यूचुअल ट्रस्ट के ऊपर होते हैं या फिर इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन का खतरा रहता है। इसमें हाई कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, उसके बाद रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है कि हो सकता है कि आपको आगे जाके कोई आपका फ़ायदा ले ले या फिर आपको पैसे मिले ही नहीं। तो जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं वो ज़्यादा जेन्युइन होते हैं, और वहीं पे जितने भी नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं उनमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, हाई कॉस्ट भी पे करना पड़ता है। तो पर दोनों का ही मेजर जो मकसद होता है वो होता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करना
रूरल एरिया के लोगों को, ताकि वो अपना लिविंग लाइवलीहुड इम्प्रूव करें और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करें हमारी इंडिया में. That's all for today's topic. Thank you for watching. If you like my content, please do subscribe my channel. Thank you for watching.